Namaskaram. In this video, we will discuss how to convert one system of unit into other system of unit. As we know that any physical parameter can be written as P equal to N into U, where P is a physical parameter, N is the number, and U is the unit in any one system like MKS system, CGS system, FPS system, or SI system also we can take. So इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2. It means U1 is unit in one system, U2 is unit in other system. So if we know the value of N1 U1 and we know the U2, then we can calculate the value of N1 also, N2 also, like this. मतलब यह है कि एक जैसे एग्जांपल लेना है, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मनी डाइन्स. तो न्यूटन एमकेएस सिस्टम है और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम है. तो एक एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आ रहे हैं और फिजिकल पैरामीटर हमारे पास कितना क्या है, फोर्स. इसका एग्जांपल जो है जैसे 1 न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है. लेकिन एक सिस्टम में जो एमकेएस सिस्टम है या बोलें एसआई सिस्टम है उसमें उसको न्यूटन बोलते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में वही क्या हमारा डाइन है. तो कितना डाइन के इक्वल होगा वो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प. तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायमेंशन में मान लो इसके लिए उसका जो सिंबल है वो हमें N2 फाइनल करना है. तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया N1 और हम लिख सकते हैं यूनिट फॉर U1. थोड़ी देर के लिए कोई भी जनरल लेके चलते हैं हम, M टू द पावर A, M1 बोल दिया अगर पहला सिस्टम है तो, L उसका जो सिंबल है मतलब ये यूनिट है किसी एक सिस्टम में, उसकी पावर B इसका मतलब डायमेंशन है L1 इन वन सिस्टम. सिमिलरली T1 C, ठीक है. और U2 हम लिख सकते हैं इन एनी अदर सिस्टम. दिस इज M2, द सेम फिजिकल पैरामीटर विल बी देयर. तो डायमेंशन सेम होगा, A सेम होगा, दूसरे सिस्टम में B सेम होगा, तीसरे सिस्टम में मतलब दूसरे सिस्टम में जो थर्ड जो पैरामीटर है T2 दैट विल ऑल्सो सेम. सो देखो ABC इसमें भी है, ABC इसमें, तो ABC ही डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है. तो डायमेंशन वाइज तो ठीक है. और लेकिन M1 है, M2 L1 L2 T1 T2, ठीक है. इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अलग सिस्टम है. एक सिस्टम में M1 L1 T1 है, दूसरे सिस्टम में M2 L2 T2 है. ये फंडामेंटल यूनिट है मतलब बेस यूनिट है किसी एक सिस्टम की. तो इनकी वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1. तो जनरल फॉर्मूला हमारा N2 इक्वल टू हमें कहीं भी कैलकुलेट अगर करना है, दिस विल बी N1 टाइम्स U1 अपॉन U2. U1 अपॉन U2 करेंगे तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C. तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन होगा. ये एक टाइप का क्या हो गया मतलब जनरल फॉर्मूला हो गया. इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल पैरामीटर का क्या निकाल सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में. तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास केस है हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू other system is dyne. So we have physical parameter force, dimension of force, dimensional formula for force equal to MLT minus 2. This is the fundamental. What is this? This is the dimensional formula. If I compare this with the system of unit के उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो A की वैल्यू कितनी है, A इक्वल टू 1, M की पावर 1 को हम A बोल रहे हैं, L की पावर 1, B इक्वल टू ऑल्सो 1, C इक्वल टू वी हैव -2, ठीक है. तो एक सिस्टम में M1 की वैल्यू देखो, हमारे पास दो सिस्टम है, एक MK सिस्टम है या इसको SI सिस्टम ले लेते हैं, एक है CGS सिस्टम, ठीक है. हमारे पास फिजिकल पैरामीटर फोर्स. तो MK सिस्टम में फोर्स को हम लिखते हैं M1, सॉरी मास M1 है तो MK के हिसाब से मास कितना होगा 1 किलोग्राम. CGS सिस्टम में क्या होगा, M2 बोला हमने इसको, सेकंड सिस्टम में मान लेते हैं,
और हमें इसमें N1 हमें निकालना है, इसमें केस में हमें N2 निकालना है, ये अननोन है। तो N1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, 1 न्यूटन हमें फाइंड करना है। तो M2 इक्वल टू होगा 1 ग्राम CGS में ना, सेंटीमीटर CGS। तो सिमिलरली L1 इक्वल टू लेंथ 1 मीटर, यहाँ पर लेंथ क्या होगी सेकेंड सिस्टम में, CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर, टाइम T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, हियर ऑल्सो टाइम T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसको थोड़ा हम ठीक रखें, 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस जनरल फॉर्मूला। सो व्हाट वी हैव, N2 इक्वल टू N1 हमें 1 दिया हुआ है, M1 अपॉन M2 1 किलोग्राम अपॉन दिस, M1 अपॉन M2 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम विद द पावर A की वैल्यू हमारे पास 1 है। सिमिलरली B में कितना आएगा 100 अपॉन 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर विद द पावर B 1 है हमारे पास। तीसरा T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। N2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, व्हाट वी हैव 1000 into 100, what we have 10 to the power 5. So the value of N2 will be 10 to the power 5, and what we have 1 Newton equal to 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, तो 1 हमारा N1 था, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में U1 हो गया, N1 U1 N2 U2। ठीक है, ये कम है तो ये डायमेंशन इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा होने का मतलब जो CGS सिस्टम में है उसका जो है उसकी वैल्यू कम है, ये यूनिट स्मॉलर यूनिट है, तो इसलिए ये नंबर क्या आएगा ज़्यादा आएगा। प्रोडक्ट क्या है फोर्स के इक्वल है। तो ये हमारा एक था। तो इसी टाइप से हम कोई भी हम कन्वर्जन हम कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में।